खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं बस्ती शनास। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक गरीब इंसान अपने छोटे से मकान में रहता था और इस आदमी जिसका नाम अली मोहम्मद था, इसके साथ उसकी बीवी हाजरा और एक बेटा जिसका नाम नदीम था, रहता था। अली मोहम्मद चूंकि शुरू से ही गांव का रहने वाला था और वो पढ़ा लिखा भी ना था और उसने अपनी सारी जिंदगी गांव में गुजार दी थी, इसलिए इसकी ख्वाहिश थी कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे इसकी पढ़ाई के लिए अपने बेटे को शहर ही क्यों ना भेजना पड़े। नदीम ने मैट्रिक पास कर लिया था और गांव में सभी स्कूल मैट्रिक तक थे। इससे आगे लोग अपने बच्चों को कम ही पढ़ाते थे, इसलिए अली मोहम्मद ने अपने बेटे को मजीद तालीम हासिल करने के लिए शहर हॉस्टल में दाखिल करवा दिया था। अली मोहम्मद का बेटा नदीम हर महीने बाद अपने घर में चक्कर लगा लेता था और 2 दिन रहता और वापस हॉस्टल चला जाता था। जब नदीम ने बीए करके बीएड कर लिया तो उसे शहर में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। नदीम घर आया और आकर अपने माँ बाप से बात की कि अम्मा बाबा मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, और अपने बाबा को कहने लगा कि बाबा अब आपको कमाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी जिसमें हम तीनों का बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है, लेकिन एक मुश्किल है। इसकी अम्मा बोली, बेटा क्या बात है, खैरियत तो है ना? नदीम बोला, जी अम्मा खैरियत है, दरअसल मेरी नौकरी शहर लग गई है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम ये गांव वाला मकान फरोख्त करके शहर चले जाते हैं। अली मोहम्मद अपने बेटे से बहुत खुश था, क्योंकि अली मोहम्मद के खानदान में ये पहला बच्चा था जिसने मैट्रिक के बाद तालीम हासिल की थी और अच्छी नौकरी पर भी लग गया था। अली मोहम्मद अपने बेटे नदीम को सूट बूट में देखकर बहुत खुश होता था। वो अपने बेटे की काबिलियत से भी खुश था, इसलिए अली मोहम्मद ने अपने बेटे की बात मान ली और अपना गांव वाला मकान बेचने पर राजी हो गया। नदीम ने जब शहर में मकान के रेट देखे तो वो बहुत ज्यादा थे। गांव वाला मकान फरोख्त करके वो मकान नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि अली मोहम्मद का जो मकान गांव वाला था उसकी कीमत शहर के मकान के आधी भी ना थी। इसलिए नदीम ने अपने माँ बाप को सलाह दी कि हम ये मकान नहीं बेचते, ऐसा करते हैं हम शहर में मकान किराया पर ले लेते हैं। अली मोहम्मद बोला, बेटा नहीं, तुम 15 दिन बाद चक्कर लगा लिया करना, हम यहाँ ही ठीक है। और उसका बाबा बोला, बेटा नदीम, शहर में मकान का किराया देने से बेहतर है कि हम अपने इसी मकान में रहे। नदीम बोला, बाबा पहले शहर में पढ़ाई कर रहा था, 5 साल पढ़ाई की वजह से अब से दूर रहा और हर महीने बाद मिलने आता रहा, और अब नौकरी की वजह से मैं अब से हर महीने बाद मिलने आऊं। मैं ऐसा करता हूं, ये नौकरी रहने देता हूं, यही गांव में कोई काम कर लूंगा। तो अली मोहम्मद अपने बेटे को बोला, नदीम बेटा तुम्हें इसलिए इतनी पढ़ाई नहीं करवाई कि तुम सूट बूट उतार कर फिर धोती और कमीज ही पहनो। बेटा 2 से 4 साल की बात है, तुम काम करो, हम पैसे जमा करते हैं, और जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे तो हम ये मकान फरोख्त करके शहर में मकान ले लेंगे। नदीम मान गया। 4 साल बाद ऐसा ही हुआ। नदीम के माँ बाप ने उसकी कमाई के जरिए इतने पैसे जमा कर लिए थे कि उन्हें गांव वाला मकान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उन्होंने शहर में मकान खरीद लिया था। सब शहर वाले मकान में शिफ्ट हो गए थे। फिर शहर में ही नदीम की अम्मा ने रिश्ता देखकर नदीम की शादी कर दी। नदीम की बीवी शाइस्ता बहुत तेज तर्रार लड़की थी। जब नदीम की अम्मा शाइस्ता को देखने गई तो उसके चेहरे से इस कदर मासूमियत छलक रही थी कि नदीम की अम्मा को शाइस्ता पसंद आ गई थी। शाइस्ता भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन नदीम के साथ शादी होने के बाद 1 हफ्ते बाद ही शाइस्ता ने अपने तेवर बदल लिए थे। जब नदीम काम पर चला जाता तो शाइस्ता अपनी सास से सारे काम करवाती और बाहर से सौदा वगैरह नदीम के बाबा से मंगवाती। नदीम का बाबा अगर एक आधी चीज लाना भूल जाता तो शाइस्ता अपने ससुर को खूब सुनाती कि रख लिए होंगे खुद ही पैसे, जानबूझ के ड्रामे करता है कि मैं भूल गया हूं। शाइस्ता की सास ने शाइस्ता को बहुत समझाया, लेकिन वो ना समझी। एक बार नहीं कई बार उसने नदीम के बाबा को जलील किया। अगर वो पंखा लगाकर कमरे में बैठे होते तो उनको बोलती, बिल्किया तुम लोगों ने देना है, देना तो आखिर मेरे शौहर ने है, सारा दिन बस पड़े रहते हो, खाते हो और बैठे रहते हो। वहां गांव में भी तो पंखे के बगैर रहते थे, तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? और पंखा बंद करके अपने कमरे में चली जाती। नदीम का बाबा अपनी बीवी हाजरा को कहने लगा, हाजरा तुम नदीम से बात करो। तो हाजरा बोली, नहीं जी, इस तरह इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और मेरे बेटे का घर खराब हो जाएगा। एक दिन शाइस्ता लस्सी बना रही थी
तो अचानक से इसमें कोई कीड़ा गिर गया। शाइस्ता ने वो कीड़ा लस्सी में से निकाला और ये लस्सी अपने सास ससुर को पिला दी और अपने लिए दोबारा नई लस्सी बनाई। एक दिन शाइस्ता रात के वक्त अपने सास ससुर को खाना देने लगी तो अचानक शाइस्ता की सास हाजरा शायद किचन में कुछ लेने आई थी। अभी वो बाहर ही थी कि उसने सुना कि शाइस्ता कुछ बोल रही है। वो किचन के बाहर खिड़की में ही खड़ी हो गई और शाइस्ता को देखने लगी। शाइस्ता ने सुबह का खाना जो छोड़ा था वही धोने वाले बर्तनों में रखा हुआ था, वही उठाकर अपने सास ससुर को प्लेट में डाल दिया और बोल रही थी, पता नहीं उन बलाओं से कब जान छूटेगी, भला गांव अपने मकान ही चले जाएं। उधर जाकर रही बेटे और बहू के सर पर सांप बनकर बैठे हैं, पता नहीं उनसे कब जान छूटेगी। इतने में शाइस्ता खाना लेकर बाहर निकलने ही लगी थी कि हाजरा जल्दी से अपने कमरे में चली गई और शाइस्ता खाना लेकर आ गई तो बोली, ये लो खाना खा लो, कर लो मजे, कितनी देर तक करोगे, मैं भी देखती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और अली मोहम्मद खाना खाने ही लगा था कि हाजरा ने उसे रोक दिया और बोली, ये खाना मत खाना, ये खाना सुबह का ऐसे ही धोने वाले बर्तनों में पड़ा था। मुझे आज पता लगा कि खुद वो ताज़ा खाना खाती है और हमें वो खाना देती है जो बासी होता है। अली मोहम्मद बोला, इसका मतलब है हमारे बेटे को भी यही खाना खिलाती है। तो हाजरा बोली, नहीं, इसको ताज़ा देती है। अली मोहम्मद बोला, शुक्र है, इसे अपने शौहर का एहसास तो है ना। हाजरा बोली, मैं कहती हूँ जी कि हम गांव वापस चले जाते हैं। अली मोहम्मद बोला, और हमारा बेटा नदीम। हाजरा बोली, इसको यही रहने दे, वो खुश रहेगा, हम इसको साथ लेकर नहीं जाएंगे, हम इसका घर बर्बाद नहीं करेंगे। हाजरा और अली मोहम्मद खामोशी से ये घर छोड़कर अपने गांव वाले मकान में रहने चले गए। रात को नदीम घर आया। जब उसने अपने माँ बाप को घर में न पाया तो उसने अपनी बीवी शाइस्ता से पूछा, शाइस्ता, अम्मा बाबा नजर नहीं आ रहे? शाइस्ता बोली, कह रहे थे हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा, जरा गांव से हो आए। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लाऊं? नदीम बोला, हाँ ले आओ। शाइस्ता के जाने के बाद नदीम सोचने लगा, हमें यहाँ आए हुए साल हो गया है, आज तक तो अम्मा बाबा गांव नहीं गए, तो आज कैसे चले गए हैं? फिर सोचा, हो सकता है उनका दिल कर रहा हो गांव जाने का। जाहिर है उन्होंने काफी देर गांव में गुजारी है। जब 2 से 3 दिन और गुजरे और नदीम के माँ बाप घर वापस न आए तो नदीम गांव चला गया और अपने माँ बाप से मिला और उनको बोला, अब घर वापस क्यों नहीं आए? इसकी अम्मा बोली, ये भी तो हमारा ही घर है ना। नदीम बोला, अम्मा आपको मेरे साथ रहने में क्या कोई परेशानी है? आपको शाइस्ता ने कोई बात की है? नदीम के वालिदैन नदीम के इस सवाल पर कुछ न बोले। नदीम समझ गया और कहने लगा, इसको तो मैं बताता हूँ। वो कौन होती है आपको घर से निकालने वाली? अगर आप इस घर में नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेगी। नदीम की अम्मा बोली, नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा मत करना, हम बस तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहते। वो भी किसी की बेटी है, अगर वो घर वापस चली गई तो इसके माँ बाप भी परेशान होंगे। तुम रहो अपने घर में अपनी बीवी के साथ, बस कभी कभी मिलने आ जाना। और हाँ, तुमको मेरी कसम है, अगर बहू को कुछ कहा, बेटा वो तेरे साथ खुश है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब रात हुई तो नदीम का बाबा बोला, जा बेटा, घर में बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। नदीम बोला, दिल तो नहीं कर रहा मेरा घर जाने को। नदीम अपने शहर वाले घर वापस चला गया। घर आकर उसने कोई बात न की और न बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास से होकर आया हूँ। 1 हफ्ते बाद नदीम अपनी बीवी शाइस्ता को बोला, तैयार हो जाओ, अम्मा बाबा को मिलने जाना है। शाइस्ता बोली, मैंने नहीं जाना इस गांव में, तुमने जाना है तो जाओ। दोबारा नदीम ने शाइस्ता को न पूछा और घर से निकल गया। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन नदीम अभी तक घर वापस न आया था। शाइस्ता बार बार नदीम को फोन करने लगी लेकिन नदीम फोन काट रहा था। जब घर आया तो शाइस्ता नदीम पर भड़क उठी और बोली, हो आए हो अपने माँ बाप के पास से, कर आए उनकी सेवा, दे आए उनको अपनी कमाई। नदीम बोला, क्यों, मैं उनको अपनी कमाई नहीं दे सकता? शाइस्ता बोली, नहीं। नदीम बोला, क्यों? शाइस्ता बोली, तुम्हारी कमाई पर अब सिर्फ मेरा हक है, ना कि तुम्हारे माँ बाप का। नदीम बोला, अपना ज्यादा मुंह ना खोलो, माँ बाप पहले हैं और बाद में तुम। पहले उनका हक है मेरी कमाई पर और बाद में तुम्हारा। जाओ जाकर खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। शाइस्ता बोलती हुई किचन में गई और नदीम को खाना ला दिया। तकरीबन 1 माह गुजर गया
नदीम पर काम का इतना बोझ था कि नदीम एक माह तक अपने माँ बाप को मिलने न गया। एक दिन नदीम को इसके बाबा का फोन आया कि बेटा पता नहीं तेरी माँ को क्या हो गया है, तेरी माँ बेहोश हो गई है और होश में नहीं आ रही है। नदीम बोला अच्छा मैं आता हूँ। नदीम घर में था। शाइस्ता ने जब नदीम को फोन पर बात करते हुए सुना तो बोली, नदीम तुम्हारे माँ बाप का फोन था, अब उधर गाँव न चले जाना। नदीम झूठ बोला, नहीं वो मेरे किसी दोस्त का फोन था, इससे कोई काम है इसलिए मुझे बुला रहा है। शाइस्ता बोली मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे किसी दोस्त का फोन है। नदीम बोला नहीं दोस्त ही का फोन है। ये कहकर नदीम घर से निकल गया। जब गांव पहुंचा तो इसकी माँ को होश आ चुका था और वो चारपाई पर लेटी थी। जब नदीम अपनी अम्मा के पास बैठा तो उसकी माँ ने उठने की कोशिश की लेकिन इससे उठा ना गया। नदीम ने अपनी अम्मा को उठाकर अपने कांधे से लगाया। इसकी माँ रोने लगी। पास बैठा नदीम का बाबा बोला, आ गया है अब तुम्हारा बेटा, अब तुम्हें सुकून हो जाएगा। नदीम की अम्मा नदीम को देखकर बार बार रोने लगी थी। वो रोते रोते एकदम से एक तरफ गिर गई। नदीम अपने बाबा के साथ अपनी अम्मा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने नदीम की अम्मा को आराम करने को कहा और बताया कि उनको काफी कमजोरी हो गई है, उनका ख्याल रखें। नदीम ने अपने बाबा को कहा कि बाबा अगर आप कहीं तो मैं कुछ दिन अम्मा को अपने पास शहर वाले घर में रख लूं। नदीम का बाबा बोला अच्छा ठीक है बेटा रख ले, और दोबारा अस्पताल में अपनी अम्मा को चेक भी करवा लेना। नदीम बोला अच्छा बाबा ठीक है। नदीम अपनी माँ को अपने घर ले आया तो शाइस्ता को देखकर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं सच बोल रही थी कि तेरी अम्मा का फोन है पर तो नहीं माना और ले आया अपनी माँ को घर। नदीम बोला चुप कर, अम्मा बीमार है इसलिए मैं लेने गया था और ज्यादा मत बोलना, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। और नदीम बोला जा अम्मा को खाना ला कर दे। नदीम की अम्मा ने जैसे ही खाना खाया, न जाने उसकी अम्मा को क्या हुआ कि खाना खाने के बाद बार बार उल्टी करने लगी थी। शाइस्ता बोली मुझसे तेरी माँ की बार बार उल्टियां साफ नहीं होती, अपनी माँ को उधर से स्टोर रूम में ले जा, और वैसे भी तेरी माँ को पंखे के बगैर रहने की आदत है। नदीम शाइस्ता को अभी कुछ कहने ही लगा था कि नदीम की अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा किया कि नहीं। नदीम ने शाइस्ता को कुछ न कहा और स्टोर रूम में जो फालतू चीजें थी वो उठाकर स्टोर रूम को साफ करने लगा। स्टोर रूम को साफ करते करते नदीम रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ, माँ मुझे मुआफ कर देना, तूने ही मेरे मुंह पर ताला लगवा रखा है, वरना इस शाइस्ता की मजाल के तुमको कोई बात कर जाती। कमरा साफ करने के बाद इसने अपनी माँ की चारपाई उठाई और स्टोर रूम में लाकर बिछा दी और फिर माँ को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया तो बोला, अम्मा खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। नदीम की अम्मा बोली अच्छा बेटा तूने खा लिया है खाना। नदीम बोला हाँ अम्मा मैंने खा लिया है। नदीम किचन में अपनी अम्मा के लिए खाना लेने जा रहा था कि किचन के बाहर उसे शाइस्ता मिल गई और कहने लगी, नदीम खाना खा लो। नदीम बोला पहले अम्मा को दे दूं फिर खाता हूं। शाइस्ता बोली मैं खुद ही दे दूंगी, आखिर वो मेरी भी माँ है। नदीम शाइस्ता की ये बात सुनकर हैरान हुआ और सोचने लगा ये अजीब बर्ताव कर रही है। फिर उसने सोचा ठीक है। नदीम खाने के लिए अपने कमरे में चला गया। अचानक इसे याद आया कि मैंने स्टोर रूम की सफाई की थी लेकिन हाथ नहीं धोए। वो हाथ धोने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि शाइस्ता उसकी माँ को वो खाना दे रही थी जो सुबह का ऐसे ही पड़ा था और बासी हो चुका था। शाइस्ता एक प्लेट में खाना डालकर अपनी सास को दे आई। थोड़ी देर बाद नदीम आ गया और बोला अम्मा ये खाना मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजार से जूस ले आता हूँ, ये खाना ठीक नहीं है। जब नदीम की अम्मा ने ये बात सुनी तो उसने नदीम की आंखों में आंसू देखे और बोली, अच्छा बेटा लगता है आज तूने भी बहू को देख लिया कि वो कौन सा खाना हमें देती है। नदीम अपनी माँ के कांधे लगकर रोने लगा और कहने लगा अम्मा मुझे मुआफ कर देना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। नदीम की अम्मा नदीम को चुप करवाने लगी और कहने लगी, बेटा तो खुश है, तेरा वो ख्याल रखती तो है ना। नदीम बोला अम्मा मैं अब आपको क्या बताऊं। क्या मतलब, तुझे मैं इसलिए छोड़ कर गई थी, वो हमारा नहीं तो तेरा तो ख्याल रखेगी ना। लेकिन मुझे लगता है तेरी बीवी है ही ऐसी। और साथ ही बोली बेटा मैं तेरा घर खराब नहीं करना चाहती तो मुझे गांव छोड़। नदीम बोला नहीं अम्मा, अब जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं आपको यहाँ ही रखूंगा और शाइस्ता को तो मैं देख लूंगा।
ये कहकर नदीम अपनी अम्मा के लिए जूस लेने चला गया। जूस लेकर आया तो इसकी माँ ने पहले अपने बेटे नदीम को जूस पिलाया और फिर खुद पिया। और फिर नदीम ने अपनी अम्मा को दवाई खिलाई और फिर अपनी अम्मा के पांव दबाने लगा। रात के 10 बज गए। शाइस्ता स्टोर रूम में आई और ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी, कब तक अपनी माँ के पास रहोगे? रात क्या उधर सोने का इरादा है? नदीम की अम्मा बोली, बेटी आ जाओ, तुम भी मेरे पास बैठ जाओ। शाइस्ता बोली, मैं क्यों बैठूं तुम जैसी बीमारियों के घर के पास, मैं इधर ही ठीक हूं। और नदीम को बोली, चुलू अब उठ भी जाओ। नदीम बोला, जा तो मैं आ जाता हूं। शाइस्ता बोली, और कितनी देर बैठोगे? सुबह से अपनी माँ के पास ही हो, अभी भी कसर बाकी है। और अपनी अम्मा को देखो कैसे बहाने लगा रही है, ये बस तुमको मुझसे दूर करना चाहती है और कुछ नहीं। नदीम बोला, तुम जाती हो उधर से कि नहीं? शाइस्ता गुस्से में पांव पटकती हुई बाहर निकली और बोली, अगर 5 मिनट तक ना आए तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। नदीम थोड़ी देर बाद अपनी माँ के कमरे से चला गया और जब अपने कमरे में गया तो उसकी बीवी बोलने ही लगी कि नदीम ने अपना हाथ शाइस्ता को मारने के लिए उठाया और हाथ को रोक लिया और बोला, अगर अब तुमने मेरी अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर नदीम वहां से चला गया। अगले दिन नदीम काम पर जाने से पहले अपनी अम्मा से मिलकर गया और रात को जब घर वापस आया तो उसकी अम्मा अपने कमरे में मौजूद न थी और न ही वो घर में कहीं भी मौजूद थी। नदीम ने अपनी बीवी शाइस्ता से पूछा कि तुमने अम्मा को कहीं देखा है? शाइस्ता बोली, मुझे नहीं पता, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिनका मैं ध्यान रखूं। नदीम घर से बाहर निकल गया और अपनी अम्मा को हर गली हर सड़क पर ढूंढने लगा, लेकिन इसको इसकी अम्मा कहीं ना मिली। फिर एकदम से नदीम को एक मस्जिद में से अजान की आवाज सुनाई दी। नदीम ने सोचा, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर अम्मा को तलाश करूंगा, शायद अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन ले। नदीम मस्जिद के अंदर जाने के लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक सीढ़ी पर बैठी औरत पर नदीम की नजर पड़ी। वो इसकी अम्मा थी। इसकी अम्मा ने अपना मुंह नीचे कर रखा था और लोग उसकी अम्मा की झोली में पैसे फेंक रहे थे। इसने अपनी अम्मा को हाथ से पकड़कर उठाया और सीने से लगाकर रोने लगा और कहने लगा, अम्मा आपका बेटा अभी जिंदा है, आप क्यों उधर आई हैं? नदीम की अम्मा कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मुझे गांव छोड़ आओ। नदीम रोने लगा और उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्यों रो रहा है? नदीम बोला, अम्मा मैं भी थक गया हूँ, ऐसी औरत की रोज रोज की बातें सुनकर मैं तंग आ गया हूँ, मुझे अपने साथ गांव ले जाएं। नदीम की अम्मा बोली, बेटा ठीक है फिर दोनों गांव चले जाते हैं। नदीम की अम्मा और नदीम गांव वापस अपने बाबा के पास अपने घर में आ जाते हैं। 2 दिन बाद नदीम शाइस्ता को तलाक भेज देता है और वो तलाकनामे के कागज देखकर परेशान हो जाती है और साथ एक खत लिखकर भेजता है कि अगर तुम मेरे माँ बाप को नहीं रख सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हें मैंने सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से बर्दाश्त किया था, वरना मैं तुम्हें बताता कि एक आदमी की नफरत कैसी होती है। शाइस्ता को बहुत अफसोस था कि नदीम ने मुझे तलाक दी है। वो अब अपनी किया पर पछता रही थी। वो कई बार गांव भी गई लेकिन उसे नदीम का घर ना मिला। फिर वो कई और दिन नदीम के शहर वाले घर में रही, लेकिन नदीम को पता था इसलिए वो इस घर में ना गया। शाइस्ता इस घर में रही नदीम के इंतजार में, लेकिन नदीम ना आया और अब तो शाइस्ता को मुकम्मल कानून के तौर पर तलाक हो चुकी थी। वो फिर नदीम का घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर में चली गई और नदीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शाइस्ता जैसी बुरी औरत से मेरी जान छूट गई है। नदीम ने शाइस्ता के घर से निकलने के बाद अपना शहर वाला मकान फरोख्त कर दिया और अपनी अम्मा को बोला कि अम्मा हमें शहर रास नहीं आया और अब नदीम और इसका बाप हंसी खुशी जिंदगी गांव में गुजार रहे हैं। शाइस्ता ने नदीम के वालिदैन के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। शायद नदीम शाइस्ता को बहुत पहले ही छोड़ देता, लेकिन इसकी माँ के कहने पर वो चुप था, क्योंकि इसकी माँ डरती थी कि वो भी किसी की बेटी है। अगर मेरे बेटे ने इसे छोड़ दिया तो इसके माँ बाप दुखी हो जाएंगे। नदीम के वालिदैन बहुत अच्छे थे, इसीलिए नदीम ने भी शाइस्ता को कोई दुख ना दिया था। शाइस्ता के साथ नदीम ने जो सलूक किया, शाइस्ता इसी की हकदार थी। सामेइन कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।